अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में और टाइम फ्रेम के बारे में। हमने उसके अंदर जाना था कि 3 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड और एक होता है रेंज या साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बातें बता दूं, तो जितना आपको समझाया जाए आपने सिर्फ उतना करना है, ना उससे ज्यादा करना है ना उससे कम करना है। जो मार्केट स्ट्रक्चर अभी हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक होगा। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये ट्रेडिंग की बेसिक से लेके एडवांस तक हमारे साथ ही चलता है। इसी की बेस के ऊपर जो है हमारी ट्रेडिंग डिपेंड करती है 70%। अगर हम स्ट्रक्चर से ही ड्रॉ करेंगे तो हमें ट्रेंड का सही पता होगा। अगर ट्रेंड का सही पता होगा तो हमारी जो डिसीजन है तो वो सही ज्यादा होंगे, गलत कम होंगे। अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। हमें ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में जो मार्केट की डायरेक्शन है वो सेल में है, बाय में है, रेंज में है या क्या है। तो हम इसी चीज के अंदर कंफ्यूज रहेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर भी बहुत किस्म के होते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जाकर आप ये चीजें ना पढ़ें, लेकिन जो बेसिक है वो इधर से ही स्टार्ट होती है। और इसमें भी डिफरेंट किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो सिंपल जो प्राइस एक्शन वाले हायर हाई हायर लो जो ड्रॉ करते हैं। अगर तो आप सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपके लिए ये चीज इनफ ही है। और मैं कोशिश करूंगा, और जो हमारा गोल भी है वो ये है कि ये जो लेक्चर्स हैं इनको फुल इतना एडवांस डीप लेवल के ऊपर नहीं लेके जाना। ये जो लेक्चर का मकसद है इससे ये होगा कि आपको ट्रेडिंग की बेसिक और जो सब चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उससे ये होगा अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट बनाने के काबिल हो जाओगे। अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे, इधर उधर चीजों के अंदर भागोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ मैं आपको चीजें बता दूं, तो वो जब भी मैं वो वर्ड रिपीट करूं तो आपके माइंड के अंदर वो चीज लाजमी आनी चाहिए। तो सबसे पहले ना, अब जो मेरा काम है चार्ट के ऊपर वो है ड्राइंग करना। तो मैं यहाँ से जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। अब ये चार्ट के ऊपर क्या हो गया, कैंडल स्टिक वगैरह पूरा चार्ट हाइड हो गया। अब हम जो है ना अच्छे तरीके से चार्ट के ऊपर जो अपनी ड्राइंग वगैरह करके उसको समझ सकते हैं चीजों को। अच्छा, तो पहली बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कैंडल ड्रॉ कर ली, फिर एक यहाँ पे ड्रॉ कर ली कैंडल, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक कैंडल ये होगी मेरे पास। अब हमने देखा था कि कुछ हमारे पास जो कैंडल्स होती हैं उनके ऊपर हमारे पास विक्स भी होती हैं। ये यहाँ से हमने ये विक ड्रॉ की और ये कुछ इस किस्म की हमारे पास कैंडल स्टिक हमें जो देखने को मिल रही है। अच्छा, अब ये कैंडल स्टिक जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है ये हमने पहले बताया था आपको। ये जो पार्ट होता है कैंडल स्टिक का ये होता है हाई पॉइंट होता है, विक ये जो है ये लो होता है। लेफ्ट साइड से ओपनिंग होती है, अगर ओपनिंग से ऊपर होगी तो ग्रीन हो जाएगी, तो ये क्या होगा, बाय की कैंडल बन जाएगी। अगर ऊपर होगी ओपनिंग से तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये बाय की कैंडल हमारे पास बन गई। अब इस कैंडल के अंदर हमें 4 किस्म की इंफॉर्मेशन शो हो रही है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, जब ये ओपन, लो, हाई, क्लोज कैंडल के अंदर 4 इंफॉर्मेशन है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैंडल के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको बोल सकते हो कि एक कैंडल के अंदर हमें 4 इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। अब उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं OHLC। अच्छा, तो अब हमारे पास ये कैंडल स्टिक है। जब भी मैं आपको बोलूं मार्केट जो है अपने प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, आपके माइंड के अंदर क्या आना चाहिए, आपके माइंड के अंदर आना चाहिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो हमारे पास ये वाली कैंडल है प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज हो, तो आपने अपने माइंड के अंदर इस विक को तस्वुर में लेके आना है। ठीक है, कि ये जो विक है इससे ऊपर इसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर तो कुछ कैंडल इस किस्म की है, ठीक है, ये भी बाय की कैंडल है, आप समझो ये कुछ कैंडल इस तरह की बनी फॉर एग्जांपल आपके पास, लेकिन क्या ये पीछे वाली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है, ये बाय की कैंडल तो है, ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये कुछ रूल आपको समझने पड़ेंगे। फिर आप जब मार्केट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो जब भी मैं आपको बोलूंगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, प्रीवियस हाई के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। तो इसीलिए इसको अभी समझना बहुत जरूरी है। जब भी मैं आपको बोलूं कि जो है कैंडल अपने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज हुई है या प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज हुई, तो आपने ये समझना है कि ये जो इसकी बॉडी है जो प्रीवियस वीक है ना हाई उससे ऊपर क्लोज हुई है। अगर मैं बोलूं ये जो कैंडल है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इससे लो में क्लोज होनी चाहिए,
आपके माइंड के अंदर क्या आएगा, जो अगर नीचे जाके क्लोज होगी तो वो सेल की कैंडल होगी, जब सेल की कैंडल होगी तो वो जब नीचे क्लोज होगी तो वो क्या होगी, उसकी विक के नीचे क्लोज होगी। प्रीवियस कैंडल अगर मैं आपको बोलूं कि इस कैंडल से नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो इससे आपने क्या मानना है कि जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ना, तो उससे नीचे इसकी बॉडी ऐसे क्लोज होनी चाहिए कैंडल की। तो ये आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आप ये देखो कि हमने फॉर एग्जाम्पल कुछ इस किस्म का ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये जो पूरा है इसके अंदर कैंडल्स होंगी छोटी छोटी स्विंग, ठीक है। ये अब आगे जाके आप समझ आ जाएगी, अगर नहीं भी समझ आ रहा है आप इसको वीडियो को 2 4 3 दफा देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल यहाँ पे थी, ये बाय की थी, तो जाहिर सी बात है कैंडल के अंदर विक भी होती है, तो हमने ये विक ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही है इसके अंदर भी कैंडल्स होंगी, तो मैं बोलता हूँ कि मार्केट अपने इस यहाँ पे जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हो, तो आपने क्या समझना है, आपने समझना है कि ये यहाँ पे जो कैंडल होगी वो प्रीवियस जो हाई है, हाई कैसे बनेगा, कैंडल के अंदर 4 इंफॉर्मेशन होती है, ये लो है, ये ओपन है, ये हाई है, ये क्लोज है। ये जो पॉइंट है ये हाई पॉइंट है विक वाला। आपने यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, अगर तो इसकी बॉडी शिफ्ट दबा के इसको सीधा कर लिया, अगर तो इसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है ऐसे, ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब है कि जो है ना प्रीवियस ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर क्या हो गया, मार्केट की जो है वो क्लोज हो गई ऐसे ऊपर। तो सेल का जो है वो उल्टा कर लेंगे तो सेल का सिनेरियो बन जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको समझ ना आई हो तो आप उसको दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक से शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ड्राइंग करनी है, ठीक है। यहाँ से इसको हाइड कर लेना है, ड्राइंग करनी है। जब आपका थोड़ा सा ड्राइंग पे हाथ सेट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, कैंडल स्टिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर डायरेक्ट कैंडल स्टिक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो ड्राइंग में और कैंडल स्टिक में क्या फर्क होगा, ड्राइंग में कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, चीजों को मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट में कैंडल स्टिक को देखेंगे वो कुछ इस किस्म का आपको शो होगा, वो इतना मतलब आपको वो कंफ्यूज करेगा ना कैंडल स्टिक का चार्ट कि आपसे गलत ड्रॉ हो जाएगा, आपको भी समझ नहीं लगेगी। तो बेसिक आपने पहले ये ऐसे आप अपनी कॉपी पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल के ऊपर, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा इजी है, आप फटाफट टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप इसको एक्सप्लोर करते जाओगे। तो सबसे पहले आपने फिर क्या करना है, इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ड्रॉ करना है और कुछ इस किस्म की लाइंस के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है शुरू के अंदर। ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, आपको अगर समझ ना आए, आपसे गलती हो जाए, तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आप वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। क्योंकि बाद दफा मार्केट इतना मैनिपुलेट करती है, समझ ही नहीं आता कि स्ट्रक्चर है क्या। यहाँ तक कि हमें 8 साल हो गए हैं, 8 साल होने के बावजूद भी बाज दफा मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो बना देता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। क्योंकि अभी तो हम स्ट्रक्चर एक पढ़ेंगे कि ये एक ऐसे जिगजैग जा रहा है, लेकिन जब मार्केट में आप एडवांस होते जाएंगे एक साथ 3 स्ट्रक्चर भी चल रहे होते हैं। तो ये भी बहुत डेप्थ के अंदर है, लेकिन वो इस चीज के अंदर अभी हम इसका डिस्कस कोई नहीं करेंगे, ताकि वो, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं। हम उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे जिससे ना हमारे माइंड के ऊपर ज्यादा लोड पड़े, और अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएं। एट द एंड हमारा गोल ये है। तो अगर आप उससे ज्यादा भी सीखना चाहेंगे तो उसके लिए जो लेक्चर्स हैं वो और हैं, जिसके अंदर सब चीजें A to Z एक्सप्लेन किया गया है। उसमें हर मेथड, हर चीज, हर थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। तो वो चीजें यहाँ पर ढूंढनी नहीं है कि आप ऐसा देखो कि यूट्यूब के ऊपर ये चीज हो रही है, वो चीज है, ये चीज वो इस जगह पे नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये जो चीजें है ना, ये 90% जो बाकी इधर उधर चीजें हैं उनसे बेटर ही वर्क करेंगी, क्योंकि ये टेस्टेड है सब, और अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वापस चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ से इसको ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से आर ड्राइंग रिमूव हो गई। तो सबसे पहले ना अब आपने क्या कर लेना, अपने चार्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाना है, यहाँ से पाथ वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने स्टार के बटन के ऊपर ऐड क्लिक कर देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक टैब ट्रेडिंग व्यू के अंदर आता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप फेवरेट के अंदर इसको ऐड कर लेते हो, तो आपको आसानी होती है बार बार ड्रॉ करने के अंदर। आपने क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, फिर इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसको जितना मर्जी नीचे ले आओ, जैसे मर्जी कर लो, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको नीचे लेके आए, नीचे लाने के बाद आप इसको एक दफा ऊपर लेके गए, आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो कुछ इस तरीके का आपने बना लेना है। तो इसका फिर मैं आपको आसान सा रूल बताता हूँ कि आपने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपके पास 4 रूल है ना, वो आपके पूरे होने चाहिए। हमने ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या, यहाँ से टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करना है, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो ना, तो आपने यहाँ पे इसको मार्क करना है A। ठीक हो गया, आपने इसको A यहाँ पे मार्क कर लिया। इसका टेक्स्ट में थोड़ा सा छोटा कर लूं, यहाँ से मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। ये A हो गया आपके
पास। उसके बाद आपने इसको करना है बी। आपने यहाँ से बी सिलेक्ट किया। जब ये बी हो गया आपके पास तो आपने यहाँ से सी लिखा, यहाँ पे सी हो गया। अब डी कब पूरा होगा रूल? डी तब पूरा होगा जब ये हमारे पास हाई है, इस हाई से ऊपर मार्केट क्लोज होगी। जब ऐसे ऊपर चली जाए ना मार्केट, और जाहिर सी बात है जब इतना दूर ये गया तो इसके अंदर कैंडल की बॉडी भी होगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? डी पॉइंट हो जाएगा। आपने यहाँ पर इसको डी लिख देना है। जब भी हमारे पास कुछ पीछे ऐसे मार्केट आ रही होगी, पीछे से मार्केट कुछ इस तरीके से गिरती आ रही होगी, उसके बाद क्या होगा? मार्केट यहाँ पे क्या करेगी? कुछ ऐसे बनाएगी। सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, आपने उसके ऊपर ए मार्क करना है, उसके बाद बी मार्क करना है। उसके बाद जब ये मार्केट नीचे आए लेकिन ए से ऊपर ही हो और मार्केट बी के ऊपर क्लोज हो जाए, मींस सबसे पहले चार्ट पे आपने फाइंड करना है कि आपके पास एक क्या हो? लोएस्ट पॉइंट हो। लोएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा? ये है। सबसे इस चार्ट के अंदर सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गई और वापस नीचे आई लेकिन उसने सबसे लोएस्ट पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, जैसे पीछे ब्रेक करती आ रही थी, और ए को ब्रेक किए बिना ही बी के ऊपर क्लोज होगी, तो ये जो पहली इंडिकेशन होती है कि ट्रेंड हमारा क्या है? चेंज हो रहा है। तो ये पहली इंडिकेशन होती है। तो आपने यहाँ पे देखना होता है कि आपके रूल पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सबसे पहले रूल आपने क्या सिलेक्ट करना है? ए बी सी डी। जब ये ए बी सी डी हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि अब आप कह सकते हो कि यहाँ से जो सेल का ट्रेंड आ रहा था अब ये बुलिश के अंदर जा सकता है, बाय के अंदर जा सकता है। जब आप ए बी सी डी करके प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये फ्यूचर के अंदर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर हो सकता है कि हम इसको ए बी सी डी यहाँ पे मेंशन ना करें, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको ए बी सी डी मेंशन लाजमी करना होगा। जब ये ए बी सी डी पूरा हो गया तो उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ए बी सी डी तो आपको स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ए बी सी डी क्लियर हो गया है तो आप फिर इसको क्या कर सकते हो? आप इसको यहाँ पे मार्क करोगे कि ये मेरा है लो पॉइंट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है बी, ये मेरा है हाई पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, मार्केट नीचे आई और दोबारा क्या हुआ? बी के ऊपर क्लोज होगी, लेकिन ये ए से ऊपर है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि ये वाला पॉइंट लो तो है लेकिन ये क्या है? पीछे वाले लो से ऊपर है। तो आपने इसको लिखना है हायर लो। तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हो कि इसको हायर लो ना भी लिखो, आपने उसके आगे एच लगा देना। सिंपल ट्रेडिंग के अंदर हम एच एल लिखते हैं, लेकिन शुरू में मैंने आपको बता दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपने एच लो लिख देना कि ये प्रीवियस जो लो है ना उससे क्या है? हायर लो है, और ये इस हाई से ऊपर है डी वाला पॉइंट, तो ये आपका क्या होगा? हायर हाई हो जाएगा। तो आप इसको एच हाई भी लिख सकते हो यार, लेकिन हम बताऊंगे लिखते हैं, हम अपने चार्ट में ऐसे लिखते हैं, एच एच लिखते हैं। ये मतलब क्या है? प्रीवियस हाई से ऊपर है, ये हायर हाई है। एच एच का मतलब हायर हाई। तो हम दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं। दोबारा समझा देता हूँ कि मार्केट हमारे पास क्या थी? नीचे आ रही थी ऐसे। जब मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी तो आते आते मार्केट ने सबसे अपना यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट लगाया। जब मार्केट ऐसे ऊपर गई फिर ऐसे नीचे आई, लेकिन इसने इस पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया और मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई। फिर ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे ऊपर क्लोज हो गई। तो ये जो सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। जब हमें ए बी सी डी क्लियर हो गया, हम सोच सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जा सकती है। तो ए बी सी डी अगर आपको समझ आ गया हो, आप सिंपल यहाँ पे लिखें एल। एल का मतलब है, एल स्टैंड फॉर लो। यहाँ पे आपने लिखना है हाई। जो ये हाई होगा ये एच होगा, ये हाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया लो, ये हो गया हाई। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये प्रीवियस जो ये वाला लो है इससे ऊपर है। आपने तब भी इसको लोअर लो लिखना है जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होती। अगर ऊपर नहीं है, अगर मार्केट कुछ ऐसे घूम रही है, जब तक इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती तो आपने यहाँ पे इसको लोअर लो नहीं लिखना। ये बात आपने लाजमी अपने याद कर लेनी है बात को। ये लोअर लो तब होगा जब ये इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया? ये लोअर लो वैलिड हो गया। तब आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो कि जब इसके ऊपर क्लोज हो गया तब आप कह सकते हो कि ये जो है ना ये वैलिड हो गया। यहाँ से आप इसको टिक भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो ड्राइंग है वो कितनी अच्छी होती है। इसके अंदर हर चीज है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। यहाँ से जाके आप इमोजीज ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हर किस्म का सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट है, ये आपके पास क्या हो गया? लो। ये हो गया आपके पास हाई, ये इससे ऊपर है। ऊपर कब कंफर्म हुआ? जब इसने प्रीवियस ये जो हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया? लोअर लो हो गया। और जब ये ऊपर क्लोज हो गया तो मैं इस इमोजी को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे काम की नहीं है ये इमोजी। यहाँ पे मैं लिखूंगा हायर हाई, एच एच। मैंने इसको लिख दिया हायर हाई। अब क्या हुआ? मार्केट दोबारा नीचे आई। मार्केट नीचे आके इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चली गई। कुछ इस लाइन से ऊपर मार्केट क्या होगी? क्लोज हो गई। तो हम इसको शुरू के अंदर यहाँ पे लाइन लगा लेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे। जब इसके मार्केट ऊपर क्लोज होगी
होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा पॉइंट है ये पीछे वाले लो से ऊपर है। तो क्या हो गया, ये हायर लो हो गया। सॉरी मैंने यहाँ पे लोअर लो लिख दिया था, HL लिखना था यहाँ पे, ये गलती भी हो जाती है। तो आपने इसको HL से मुराद है हायर लो, ये प्रीवियस लो से ऊपर है, हायर लो है। तो इसी तरीके से ये जो है ना हमारी क्या होगी, ड्राइंग चलती रहेगी इस तरीके से। जो मार्केट जो है अपने लो से ऊपर है, प्रीवियस लो से ऊपर है, तो ये क्या होगा, हायर लो हो जाएगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हायर लो होगा, ये वाला पॉइंट भी हायर लो होगा। क्यों, ये प्रीवियस ऊपर है। और हमें कंफर्म कैसे हो रहा है कि हायर लो है या नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस जो है ना अपनी जो मार्केट है वो अपने क्या है, उससे ऊपर ही क्लोज हो रही है। यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे भी ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे भी ऊपर क्लोज हुई है। तो ये जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे क्या होंगे, हायर हाई होंगे। ये जितने भी पॉइंट हैं ये हायर हाई है, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये लोअर हायर लो है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। अब इसकी एक बात और बताता हूँ कि जब आपको बाय का ट्रेंड होगा तो आपने हायर हाई के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देनी होती। तो ये आपका इतना मायने नहीं रखता, हायर हाई रखता है लेकिन इतना नहीं रखता। बाय के ट्रेंड के अंदर जो होता है हमारे लिए ये हमें पता होना चाहिए जो हमारा हायर लो है या लो है। अब स्टार्टिंग के अंदर तो आप इसको लो बोलोगे, इसको हायर लो बोलोगे, इसको हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से ऊपर ही है। लेकिन जब आप सीख जाओगे फिर आपको ये सब चीजें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे मैं पूछूं ये पॉइंट कौन सा है, बस आप इसको बोल दो कि ये लो है, प्रीवियस लो से ऊपर है। आप बस सिंपल सा वॉइस के अंदर भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, लेकिन शुरू के अंदर आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी ड्राइंग के ऊपर। तो ये क्या चीज है, ये मार्केट क्या बना रही है, लो हाई हायर लो, हायर 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 हाई। तो इसी तरीके से मार्केट चल रही होती है। जो बाय का ट्रेंड होता है उसके अंदर हमारा जो 80% फोकस होता है, 80% वो होता है कि लो कौन सा है। और जो सेल का ट्रेंड होता है, सेल का कुछ इस तरीके से होगा, तो हमारा फोकस होता है कि ये जो इसके हाई पॉइंट है ये वाले, क्योंकि इस बाय में तो ये होंगे ना लो वाले पॉइंट, लेकिन सेल के अंदर उल्टा हो जाएगा, ये वाले पॉइंट हमें मैटर करते हैं सेल के ट्रेंड के अंदर। क्योंकि जब भी फिर हमें पता होगा ना कि हमारा जो है कि कौन सा हाई है कौन सा लो। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हाई है सेल के ट्रेंड के अंदर। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो अगर हमें पता होगा कि ये हमारा लो पॉइंट है, जब भी मार्केट ऐसे नीचे आएगी ना तो हम इस जगह से भी इसको बाय करेंगे। वो बाय कब करना है, सेल कब करना है, अभी आपने कोई पंगा नहीं लेना, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं इसको सब कुछ को डिलीट करता हूँ, दोबारा ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से नीचे आई मार्केट, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ABCD डन हो गया। ABCD ये मतलब लो हाई हायर लो हायर हाई, ये 4 रूल हमारे पूरे हो गए। ABCD कह लो आप, या लो हाई हायर लो हायर हाई बोल लो, जो मर्जी बोल लो, जो आसानी लगती है आपको, आप अपने अल्फाज के अंदर उसको आसानी से याद कर सकते हो। बस आपने मुझे समझा देना है कि ये जो आपने ड्रॉ किया है इसका ये मतलब है। अगर आपने वो सही समझा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेशक आप कुछ भी उसको अपने नाम से याद कर लो, ये चीज मैटर नहीं करती, हमने कौन सा जाके पेपर देने हैं। जब आप किसी प्रोफेशनल के साथ बैठेंगे तब आपने प्रोफेशनल जो है ना वर्ड यूज करने हैं, तो उससे ये होगा इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो फिलहाल के लिए जो आपको जैसे याद हो रहा है आपने गुजारा करो, याद करो, बस कि कॉन्सेप्ट को याद करो। जब आपका कॉन्सेप्ट याद होगा बाकी लफ्ज जो है ना, जो वो प्रोफेशनल वर्ड्स हैं वो आपको याद होते जाएंगे, उसका आपने टेंशन नहीं लेनी। तो मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सबसे इजी वर्ड्स के अंदर, देसी लैंग्वेज के अंदर आपको अच्छे तरीके से जो है ना एक्सप्लेन करूँ, कोई भी ऐसे हैवी वर्ड इंग्लिश के ना ठोकूं बीच के अंदर। तो ये हमारे पास 4 रूल पूरे हो गए। उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब हमारे पास लो पॉइंट कौन सा था, ये वाला था, इसको हायर लो है, तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर चली गई, तो हमारे पास ये हो गया हायर लो। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर चली गया, अब हमारे पास हायर लो, ये वाला पॉइंट है। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास हायर लो है। लेकिन ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो रहा है आपका, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अच्छा मार्केट अब जब अपने प्रीवियस किसी भी हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है ना, जैसे यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, तो वो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने याद रखना है इस चीज को। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी मार्केट अपने कुछ ऐसे नीचे आई, मार्केट ने अपने ऐसे इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया, अब या फिर इसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तो ये वाला जब पॉइंट मार्केट इसको ब्रेक करके से क्लोज करती है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का ये ब्रेक हुआ है। तो आप इसको BOS बोलेंगे, बॉस। ठीक है, इसको बोलेंगे बॉस बोलेंगे। ये जो पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा, लो होगा या हायर लो है, ये पीछे वाले से लो से ऊपर है तो हायर लो आप मेंशन कर दें। आप जब आप एडवांस हो जाएंगे तो आप लो भी लिख देंगे तो गुजारा चल जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, हायर हाई होगा, तो आपने यहाँ पे इसको HH लिख देना, हायर हाई है आपका। जब मार्केट नीचे आई, यहाँ पर नीचे आई और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, तो आपने इसके ऊपर भी लिख देना। सॉरी यहाँ से मैंने पूरा कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे
पे आपने लिख देना है कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हुआ है? क्योंकि इस हाई से ऊपर मार्केट क्लोज हो गई है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब इसके ऊपर क्लोज होगा तो क्या होगा यहाँ पे होगा ये कि ये जो है ना आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही मार्केट फिर क्या करेगी, इसको नीचे आई, नीचे आके दोबारा जाके ऊपर क्लोज होगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेरीफाई हो गया, वेरीफाई कैसे होगा कि इसकी जो विक है या सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस जगह का, इससे ऊपर मार्केट क्लोज होगी। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है कि ये जो है हमारा प्रीवियस जो है ना इस लो से ऊपर लो कंफर्म हो चुका है। तो बाय के ट्रेंड के अंदर हमें ये चीज बहुत मैटर करती है। तो आप अभी फिलहाल इसी बाय के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर तो आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड है, तो आप फिर सेल के ऊपर भी इसको उल्टा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक फंक्शन है जो मैं आपको बताऊं जो बहुत जरूरी है। अब आपके साथ ना जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दो चीजें होंगी। बीच में कुछ लोग होंगे जो बाय का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे उसमें कोई उनकी गलती नहीं होगी। लेकिन जब मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऐसे करके, तो उनके अंदर क्या होगी, उनसे गलतियां होंगी। वो कहेंगे हम बाय का तो ड्रॉ करते हैं, वो सही ड्रॉ होता है, सेल कर करते हैं ड्रॉ नहीं होता। लेकिन इसका भी एक रूल है। वो रूल ये है कि इंसान की साइकोलॉजी के मुताबिक ये होता है कि वो दोनों में से कोई एक चीज अच्छे से ड्रॉ कर लेता है। मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के ऊपर आऊँ ना, तो मुझे बाय के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मैं जब सेल का ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो उसके लिए ना इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना कई लोगों के साथ ये मुश्किल पेश आती है। तो ट्रेडिंग व्यू ने ये एक फंक्शन निकाला है। आप यहाँ से क्या करते हो, अगर तो आपको सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आता है, बाय का नहीं आता, आप क्या करो, यहाँ पे चार्ट पे राइट क्लिक करके इसको इन्वर्ट स्केल कर लो। जैसे ही आप इसको इन्वर्ट स्केल करोगे ना, तो ये आपका चार्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जब आपका चार्ट उल्टा हो जाएगा तो आप यहाँ से सारा इसको ड्रॉ करके वापस चार्ट को इन्वर्ट स्केल करके इसको सीधा कर दो। इससे क्या होगा, जो आप गलतियों से बच जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला सही ड्रॉ करना आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाय का स्ट्रक्चर सही ड्रॉ होता है, कभी सेल का सही ड्रॉ होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारी चीजें हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मुझसे सही ड्रॉ नहीं हो रहा या मैं सही समझा नहीं पा रहा आपको, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो साइकोलॉजी के ऊपर भी इफेक्ट डाल रही होती हैं साथ के साथ। तो वो काफी हद तक ट्रेडिंग व्यू ने उनको कवर करने की कोशिश की है। कुछ ऐसे फंक्शन दिए हैं जिनसे ड्रॉ नहीं होता, वो चार्ट को उल्टा करके ड्रॉ करके दोबारा सीधा कर दें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडिंग व्यू ने ऐड की हुई हैं। तो आप वक्त के साथ साथ जो है ना ट्रेडिंग व्यू का यूज सीखते जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने सीखा कि अगर हम बाय का ड्रॉ करना है ट्रेंड या सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बाय का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें कुछ रूल है हमारे पास। सबसे पहले ABCD कह लो। जब ये कंफर्म हो गया तो अगर प्रीवियस लो से नीचे ब्रेक नहीं किया उसने, तो ये ऐसे ऐसे मार्केट करके जा रही है, हायर लो बनाती जा रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मार्क करना है कि ये मेरा लो पॉइंट था। ठीक हो गया, आपने मार्क किया कि ये मेरा लो पॉइंट था। ये आपका ये वाला पॉइंट था, हाई था, आपने यहाँ पे लिख दिया। माउस काम नहीं कर रहा सही, आपने यहाँ लिख दिया H, लिख दिया कि ये मेरा हाई है, सॉरी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा प्रीवियस लो से ऊपर है, यहाँ पे आपने लिख देना है ये है LL है। और ये तब LL आपने लिखना है जब यहाँ पे क्या हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। सबसे पहले आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। अगर तो ये बॉस यहाँ पे नहीं हुआ तो वो समझो कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अगर एक कंडीशन में आपको देता हूँ, अगर तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे, आपने कुछ इस किस्म का ड्रॉ किया, ABCD हो गया, आप यहाँ पे भी गए, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है आपका, ये लो है, ये हाई है, ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसने, तो ये आपके पास क्या हो गया, हायर लो हो गया और हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया और ये हायर हाई हो गया। उसके बाद मार्केट कुछ ऐसे करती है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने क्या करना है, आपके पास हायर लो पॉइंट कौन सा था, ये था, ऐसे ही था आपका। आपने एक लाइन इधर लगा देनी है, एक लाइन आपने इधर लगा देनी है। जब मार्केट इस लाइन से ऊपर क्लोज होगी तो आपके पास क्या होगा, बॉस हो जाएगा आपका। जब आपका बॉस हो गया तो ये आपका क्या होगा, जब आपका बॉस हो गया तो आपने इस जगह पे देखना सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो आपका ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, HL हो जाएगा, यानी हायर लो हो जाएगा। प्रीवियस वाले लो से ऊपर है, ये आपका हायर लो था, ये भी आपका हायर लो था, ये भी आपका हायर लो था, और ये जो पॉइंट था आपका लो था। आसान है बिल्कुल, आपने इसको टेंशन नहीं लेनी। आपने सबसे पहले अपना जो है ना इसी तरीके से करना है, मार्केट के ऊपर अप्लाई नहीं करना आपने कैंडल स्टिक की फॉर्म के अंदर, नहीं तो आप जो है ना स्ट्रेस में आ जाओगे कि आपको फिर मुश्किल होगी आगे। तो आपने इस चीज को इग्नोर करना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरा जो है हायर लो कौन सा है और हायर हाई कौन सा है। हायर हाई के ऊपर आपने एक लाइन लगा दी, एक हायर लो के ऊपर लाइन लगा दी, उसके अंदर
जो कुछ हो रहा है आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया, आपने उसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद जब ये ऊपर क्लोज हो जाए मार्केट, आपने उसको बॉस करके यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो आपने उसको हायर लो मेंशन कर देना है। इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेल के लिए सेम हो जाएगा, लेकिन सेल के लिए जो होगा ये होगा हाईएस्ट पॉइंट, ये होगा लोएस्ट पॉइंट, ये होगा लोअर हाई होगा। ठीक हो गया, और उसके बाद ये क्या होगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उल्टा हो जाएगा। तो फिलहाल आप बाय के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो फिर जब बाय के ऊपर प्रैक्टिस होगी तो जो है आपका सेल का जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक है, समझना आए तो आप पूछ लेना। तो मैंने अपनी कोशिश की है पूरी तरफ से आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की। आखिर में इसको दोबारा समअप कर देता हूँ, हमने इस लेक्चर में क्या सीखा। हमने इस लेक्चर में सीखा, जब भी मैं आपको बोलूं कि प्रीवियस जो हाई है उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए मार्केट, तो आपके माइंड के अंदर क्या आना चाहिए कि जब भी ऐसे मार्केट ऊपर गई है कोई कैंडल की सूरत में या कुछ भी, फिलहाल तो अभी कैंडल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वो बॉडी होनी चाहिए। कैंडल के अंदर 4 किस्म की इंफॉर्मेशन थी, विक भी थी, वो आपको याद होगा। तो वो बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर तो वो ऐसे कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो वो उसको क्या माना जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है माना जाएगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल उसको ऐसे ऊपर क्लोज हो जाती है बॉडी के साथ, तो वो फिर क्या होगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया जाएगा कि इस कैंडल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने ये सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो है हमें ट्रेंड के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है कंफर्म करने के लिए। हमने जब शुरू करनी है ड्राइंग ABCD, जब आपको ABCD कंफर्म हो जाए तो आप ABCD को अपने माइंड से निकाल दो। तो आप सबसे पहले ये मार्क कर लो, ये मेरे पास लोएस्ट पॉइंट है, ये हाई है, पीछे वाले लो से ऊपर है तो ये लोअर लो है। अगर इसको ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके क्लोज होता है तो आपने इसको सबसे पहले बॉस मार्क कर देना। ये आपका हायर लो हो जाएगा, और ये आपका हायर लो हो जाएगा, और ये आपका जो पॉइंट है ये हायर हाई हो जाएगा। तो ये आज हमने इसमें सीखा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अब हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अब ये पूरी जिंदगी हमारी जान नहीं छोड़ेगा। जब तक हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक ये हम इसको अपने साथ लेके चलेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है स्ट्रक्चर की, इसके अंदर हम आगे आगे जानेंगे, इसको फिर लाइव मार्केट के ऊपर टेस्ट करेंगे। हम आगे हर चीज सीखते जाएंगे। नेक्स्ट जो भी सेशन होंगे हमारे पास, कि हम किसी कैंडल के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, कुछ भी बात कर रहे होंगे, उसमें स्ट्रक्चर का जिक्र लाजमी होगा। तो इसीलिए स्ट्रक्चर को अभी जो शुरू है वो करवाना लाजमी था। बाकी उसके बाद जो चीजें बचती हैं कि ट्रेड कहाँ पे लगानी है, क्या करना है, ये जो साइड पे शो हो रही है ये प्राइस है, इसको क्या करना है, लॉट साइज क्या लगाना है, ये अभी आपका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी कोई पंगे नहीं लेने, कोई ये नहीं कहना कि मैंने यहाँ से बाय मारना है, यहाँ से सेल करना है, नहीं तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। जब साइकोलॉजी आपकी खराब हो गई तो जो मर्जी आप जितना मर्जी कर लें, आपके 4-5 साल गए ट्रेडिंग के अंदर, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना चाहते हुए भी आप लॉस ही करेंगे। तो इसीलिए जितना समझाया जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ उतना ही करना है, कोई और वीडियो नहीं देखनी, कोई और वीडियो नहीं देखनी। जिसको भी फॉलो करना है अपने टीचर को सिर्फ उसी की वीडियो देखनी है। अगर मैं बोलूँ कि फलां पर्सन की कोई वीडियो देख लो, आपने वो ही वीडियो देखनी है जिसका मैंने लिंक सेंड किया हुआ है। ये नहीं कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये आप गूगल से जाके ये चीज देख लेना, आप वो चीज तो देख रहे हो, उसके साथ आप 10 चीजें और ऐड कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो खराब हो जाएगी। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी वजह से ही बोल रहा हूँ। इतने साल हमने मार्केट के अंदर लगाए हैं, तो इसी वजह से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना आपको बोला जाए कि उतना करना है, ना उससे ज्यादा करना है, ना उससे कम करना है। ज्यादा करोगे तब भी लॉस होगा, कम करोगे तब भी लॉस होगा। ठीक है, अच्छे से ड्राइंग करनी है। और जब आपको ये समझ आ जाए कि हायर हाई हायर लो कौन सा है, ठीक हो गया, तब आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी स्किल को टेस्ट करना है कि हाँ वाकई अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो आपने क्या करो, फिर उसके बाद यहाँ पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर टेक्स, यहाँ पे टी लिखा आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एक ना फंक्शन है ब्रश का, मैं अच्छा ये ब्रश का ऑप्शन है, इसको यहाँ से आप अपने सिलेक्ट करो, फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद करके आप फिर ऐसे ऐसे करो कुछ। ठीक है, ये सॉरी गलत है, ये मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। आंखें बंद करके ना, तो आपने कुछ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो अब ये समझो कि ये आप समझ लो कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। तो फिर अब आंखें बंद करके जो आपने ड्रॉ किया है ना, तो फिर अब इसको मार्क करो कि ये मेरे पास जो है ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरे पास हाई पॉइंट है, तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगी यहाँ पे। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। ये मेरे पास हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। अब मार्केट क्या हुई, इसके ऊपर क्लोज होगी, ये वेरीफाई हो गया। तो ये मेरा हायर लो ये वाला हो गया वेरीफाई, ये हायर हाई हो गया। अब इसके ऊपर लाइन लगाई आपने, जब ये ऊपर जाके क्लोज होगी तो ये आपका हायर लो हो गया, ये आपका हायर हाई हो गया। तो आपने फिर एक इसके ऊपर क्लोज होगी, तो ये सारा जो है ये लाइनें आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये आपका हायर लो है, ये आपका हायर हाई है। अब मार्केट ने आपने ऐसे लाइन लगाई तो ये जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पे आपका कुछ नहीं हुआ। जब मार्केट नीचे आई, नीचे आके यहाँ पे आपका हायर हाई यानी ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, यानी इसके ऊपर क्लोज हो गई, ये आपका BOS हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका ये क्या हो गया, हायर लो हो गया। जब ये आपका हायर लो हुआ तो ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। ये देखो हमने आंखें बंद करके इसके ऊपर ऐसे किया, तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया फिर हमने उसको
उसके ऊपर अपनी स्किल टेस्ट की कि वाकई जो हमने रूल पूरे किए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, तो उसके ऊपर रूल पूरे हो गए हैं सारे। तो इसी तरीके से आपने इसको बार बार देखना है और अच्छे से आपने असाइनमेंट जो है बनाकर वो ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उसके अंदर मजीद जो है मैं जो स्ट्रक्चर के नेक्स्ट रूल्स होंगे, थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।